एक समय ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे ऋषिवर, हमें भगवान श्री राम की कथा सुनने की इच्छा हो रही है। आप प्रारंभ से सुनाने की कृपा करें। सूत जी उनसे कहने लगे, हे 88,000 मुनियों, तुम्हें स्मरण होगा विष्णु वाहन महात्मा गरुड़ जी ने भी भक्तराज कागचुंडी जी से राम कथा जानने की इच्छा प्रकट की थी। उन्होंने गरुड़ जी से कहा, विष्णु वाहन गरुड़ जी, आप तो सदैव भगवान के पास ही रहा करते हो। आपके सिवा ऐसा कौन हो सकता है जो प्रभु की प्रेम में लीला को समझ सके। भगवान श्री राम रूप में धर्म में अवतरित हुए थे। वास्तव में यदि विचार किया जाए ताकि भगवान के अवतार लेने में हेतु तो बहुत हैं, परंतु यह लगता है कि उनका उद्देश्य अपने आचरण द्वारा मानवों को मानवता का शिक्षण देना ही है। रावण, मेघनाथ, खरदूषण आदि का संहार करना तो गौण ही समझना चाहिए। भगवान ने दी शिक्षा आकर यहाँ पर मानव को इसे गौणी समझो भक्तों। मारा रावण दानव को, हर प्राणी को चाहिए राम नाम का भजन करे, उसके दर्शन पाने को हर इच्छा का दमन करें। प्रभु राम तो स्वयं ही अपने स्वरूप में खोए रहते हैं। आशु तो भगवान के उनके ध्यान में सोए रहते हैं। फिर क्यों तुम जागते हो तो जागना सीखो। उनसे तुम मांगोगे क्या, गुरु से जाकर मांगना सीखो। श्री राम ने धरा पर आकर पिता के वचनों को पाला है। माता के वचन निभाने को वन में जा डेरा डाला है। भीषण शरण में आया जब हृदय से उसे गले लगाया है। रावण जैसे दुष्टों को भी अपना धाम दिलाया है। लक्ष्मण रूप में आकर के भगत सेवा सिखलाई है। कैसे भक्ति होती है यह बात सभी को बतलाई है। भरत रूप में आकर के उन्होंने पाठ पढ़ाया है। श्री राम के पथतंत्र रहने में भी सुख को पाया है। शत्रुघ्न रूप में उन्होंने की प्रभु भक्तों की सेवा है। स्वी व्यंजन पीके लगते मीठा यही तो मेवा है। गरुड़ जी ऐसे भगवान श्री राम हैं जिन्होंने 4 रूप धारण किए तथा मानव को अपने आचरण द्वारा शिक्षा दी है। भगवान राम तथा लक्ष्मण असुरों का संहार करने हेतु पुष्यमित्र के साथ उक्षर के आश्रम में आए थे। मार्ग में ऋषि ने उन दोनों भाइयों को बला तथा अति बला नाम की विद्या सिखाई थी। मारस के भाई बहू तथा माता तारका का वध करने के बाद वह गुरु के आदेशानुसार मिथिला की ओर महाराजा जनक की पुत्री सीता के संवर के लिए जो आयोजन हो रहा था उसमें सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। मार्ग में गौतम मुनि ने पत्नी जो शाव व शिला बनी हुई थी इसको उद्धार किया तथा उनसे वह बरामद किया, जिसका रहस्य घटघटवासी श्री राम जानते थे। महाराजा जनक को जब मुनि विश्वामित्र जी का अयोध्या के राजकुमारों के साथ आगमन का समाचार प्राप्त हुआ, सब समय द्वार पर आकर महाराज ने उनका आदर सत्कार किया। प्रातःकाल दोनों भाइयों ने स्नान आदि से निवृत्त होकर गुरु माता से गौर की दर्शन की अभिलाषा प्रकट की। कहने लगे, परम पूज्य गुरु महाराज, एक बात इस मन में आती है। माता गौरी जैसे हमें अपने पास बुलाती है, जब से सुना है आपसे हमने भवन के उसके जाना चाहते हैं। आज्ञा हो यदि हम आपकी उसके दर्शन पाना चाहते हैं। मुनि विश्वामित्र ने आज्ञा देकर कहा, अवश्य ही जाओ। दोनों भाई माता के दर्शन पा लेना, उनकी छवि प्यारी को हृदय में अपने बसा लेना। माता तो सत्य ही माता है, सुनती है आने वाले की। मांग में क्या मांगता है, क्षमता है पाने वाले की। दोनों भाई गुरु के चरण स्पर्श कर वाटिका की ओर चल पड़े। मार्ग बतलाने वाला सेवक महाराजा जनक ने उनके साथ भेज दिया था। जब दोनों भाई भवन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तब सीता अपने सखियों के साथ माता की पूजा कर रही थी। श्री राम द्वार पर ही खड़े रहे। सीता ने पूजा करके जैसे ही द्वार की ओर देखा, देखते ही ठगी से रह गई। सांवला रंग श्री राम पर बहुत सुंदर लग रहा था। माता को भास होने लगा जैसे उनका चित्त उनकी ओर खींचा चला जा रहा है। देवी की मूर्ति के समक्ष अपना मुख करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी, माता गौरी क्यों हुआ है ऐसा मेरा हाल, लग रहा मुझे ऐसा है रुकी समय की चाल। पिता संवर जा रहे
कहीं अनहोनी न हो जाए। द्वार पर खड़े तेरे हैं मेरे मन को हैं भाई, महागौरी का जोड़ मैं तुम्हें मनाऊं। करूं कृपा मात्यानी माँ, इन्हें ही मैं वर रूप में पाऊँ। माँ सीता जब पूजा के बाद द्वार पर आई तब श्री राम ने उन्हें मार्ग दिया। वह भी जनक दुलारी को देखते ही रह गए। लक्ष्मण ने उनके मनोभाव को देखते हुए कहा, लगता है भ्राता जी यही जनक दुलारी है। आवाज़ है या आ रही भाभी यही हमारी है। ऐसी दशा तो आज तक देखी नहीं थी आपकी। साथ देने वाले को ज़रूरत पड़ी है साथ की। श्री राम ने लक्ष्मण को मुस्कुरा कर देखा, मानो कह रहे हो तुम सत्य ही कह रहे हो लक्ष्मण। ऐसी दशा तो मेरी कभी स्वप्न में भी नहीं हुई थी। कौन जाने विधाता क्या खेल रचने जा रहा है। लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, सोच रहे हो क्या भ्राता, चलो माता का दर्शन पा लें। मन की बात क्यों रखे मने, माता को ही बता दें। दोनों भाइयों ने माता के भवन में प्रवेश किया। श्री राम प्रार्थना करने लगे, हे गणगाती बांती जानती है तू मेरे चित्त की बात। दाती भी का नाम है तेरा, दी मुझको भी दात। जिस कन्या को माता मैंने है मेरे तेरे भवन में देखा, उसी कन्या का माता चाहूँ जीवन भर के साथ। श्री राम की यह इच्छा जानकर माता ने उसे अपने विग्रह में से बाहर कर वायु रूप धारण किया। तब तक श्री राम के कानों में इस प्रकार कहने लगी, इच्छा तेरी पूर्ण होगी। मेरी बात सुन राम, तो इससे तुम्हारा टूट है नाता। सत्य बात यह जान, युगों को के साथ यह तेरे है काल के साथी। जीवन में साथ रहना मुझे कहनी है यह बात। विधाता की रचना के चरण टेकना अपना मात। कभी मिलाएंगे कभी विचरेंगे, न है रहे हाथ में हाथ। यह कहकर माता गौरी अपने विग्रह में विलीन हो गई। कुछ क्षण के लिए श्री राम अपनी विष्णु में लीन हो। उन्हें विगत काल की घटी अनगिनत घटनाओं का स्मरण आ गया। सोचने लगे, मैं तो भूल ही गया था। माता ने याद दिलाया, देवी लक्ष्मी ने नहीं है सीता नाम को पाया। यह तो सदैव ही है अटकेलियाँ मुझसे करती। मुझे सीधे साधे को ऐसे ही है यह चलती। इस जन्म में यह सुकुमारी दुखी दुख को पाएगी। रोएगी है जार जार आंसू खूब बहाएगी। दे नहीं सकता इसको मैं सुख हूँ मैं तो लाचार। लिखे हुए को भोगे प्राण फिर जाएंगे पार। समर्थ हूँ मैं सत्य लेकिन अपनी नहीं चलाता। साधारण मानवों की भांति हूँ अपनी गति को पाता। नियत भी तो मेरे मन में है सबके लिए समान। कोई देव दानव हो या समय हो भगवान। देवराज बंसल।